चैनल कृषि सलाहकार पर मैं आपका दोस्त चंदू पाटीदार। आज मैं आया हूं गांव रानी गांव में। यहां पर एक बेड मेकर मशीन जो अपना कार्य कर रही थी, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं श्री राम जी पाटीदार से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप ये बताइए कि ये मशीन क्या काम करती है? सर ये मशीन अपने को बेड बनाती है, मल्च बिछाती है, उसका ढकना, ड्रिप डालना, टोटल काम मतलब करती है। ये मशीन 2 in 3 है, मतलब पूरा काम एक साथ, 3 काम एक साथ करती है ये। तो सर ये मशीन ये बताइए कि ये कौन कौन सी मिट्टी में चल सकती है? ये वैसे तो मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, सब प्रकार मिट्टी में चलती है। रेतीली मिट्टी में सब में चलती है। केवल थोड़ी गहरी हंकाई चाहिए और साथ में रोटेटर चाहिए तो अच्छा बेड वगैरह निकलता है। तो सर इसमें अगर कोई किसान अगर छोटे HP के ट्रैक्टर के साथ चलाएगा तो ये नहीं चल पाएगी? नहीं, चल जाएगी ना, 25 HP का ट्रैक्टर चल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर भी किसान साथियों ध्यान देना, खेत एकदम सूखा होना चाहिए तभी ये चलेगा। अगर गीला खेत होगा तो निकाल पाएंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं, उसमें क्या होगा, फिर दिक्कत आएगी, यहाँ पे चलने में समस्या आती है। तो किसान साथियों इसमें आप गौर करिएगा बात पे कि इस टाइप की मशीन 3 तरह की आती है, जिसमें सिर्फ एक में बेड मेकर ही बनता है और एक में ड्रिप ही बिछती है। तो इसमें ये मशीन ऐसी है कि टोटली 3 वर्क करती है एक साथ में। तो इसमें अपने को मजदूर की काफ़ी बचत होती है। इसको सर अगर अपन लेबर में लेंगे तो कितने मजदूर लगेंगे इसके अंदर, अगर लेबर के साथ करवाएंगे तो? 2 लेबर की जरूरत पड़ती है। नहीं सर, मशीन के साथ तो 2 लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर अपन इसको बिल्कुल ही बिना लेबर के साथ करवाएंगे तो कितनी कॉस्टली बनेगी इसकी? नहीं, वो तो संभव नहीं है सर, क्योंकि वैसी क्वालिटी नहीं बन पाएगी और मतलब मज़ा ही नहीं आएगा इसको बनाने में, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी। तो सर इसमें बताइए कि इसको चलाने के लिए अपने को कौन सा ट्रैक्टर इसको चलाने के लिए चाहिएगा? 25 HP के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा कोई भी चलेगा। पर किसान साथियों जो नए ट्रैक्टर आ रहे हैं जो 25 HP के, वो काफ़ी छोटे रहते हैं, तो अपने को थोड़ा बड़ा ट्रैक्टर चाहिएगा इसके लिए। अगर पुराने ट्रैक्टर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो चलेंगे, बाकी आजकल क्या है कि नए ट्रैक्टर भी आने लग गए हैं इसलिए। तो सर बताइए इससे कि इस पर अपन कौन कौन सी उपज के लिए बेड बना सकते हैं? तरबूज लगा सकते हैं अपन, मिर्ची लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, टमाटर, खीरा और लहसुन लगा सकते हैं अपन, प्याज लगा सकते हैं। तो इसमें ये बात है कि जितनी तरह की आधुनिक खेती होती है जो मल्च पे हो सकती है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो रही है, खीरा ककड़ी हो रही है, तो सर पॉली हाउस के अंदर भी चल सकती है मशीन? हाँ चल सकती है ना, उसमें केवल थोड़ा डिस्टेंस की मैनेज करना रहता है। तो इसके अंदर जो भी मैनेज करना रहता है तो सर उसको मैनेज कैसे करते हैं इसके अंदर? ये बोल्ट से मैनेज होती है या कैसे क्या होती है? बोल्ट पे फोल्डिंग सिस्टम है, चाहे जैसा बेड बढ़ा सकते हो, छोटा कर सकते हो। जिस हिसाब से अपने को बेड मेकिंग बनाना है कि अपने को गोभी की फसल लगानी है, जिस टाइप से बनाना चाहे उस टाइप से बना सकते हैं। तो सर 1 फीट से लगा के 4 फीट तक बेड बना सकते हो इससे। तो सर मेरे को ये बताइए कि इसमें 4 फीट के ड्रिप में भी यही ड्रिप चलेगी या अन्य कोई ड्रिप डबल लग सकती है या सिंगल ड्रिप पे चलेगा? जैसे कि अपने बेड बड़ा चाहिएगा तो पानी ज़्यादा चाहिए चलने के लिए, हाँ, तो उसमें 2 ड्रिप डालनी पड़ेगी अपने को। तो सर इसकी साइज जो अभी जो अपन बना रहे हैं, ये काई का बेड बन रहा है अभी? ये तरबूज का बेड बना रखा है अपनों ने। तो तरबूज के बेड में मजदूर के कितने चाहिए इसके अंदर मजदूर अपने को? फिलहाल आप मशीन से बेड बना रहे हो तो 2 मजदूर काफ़ी है। 2 मजदूर के साथ बना सकते हैं। तो सर इसके अंदर मैं पीछे देख रहा हूँ कि इसके अंदर छेद नहीं है बिल्कुल किसी पे, तो वो इसके साथ कोई छेद करने का आता है, अपने को रेडीमेड लाना पड़ता है इसके साथ? नहीं, छेद वाली मल्चिंग भी छेद वाली आती है। हाँ? तो छेद भी कर सकते हैं अपन, पर कारण क्या है, अगर ड्रिप अंदर रहेगी हाँ, तो वो कटने के चांस रहते हैं। हाँ, कहीं लीकेज हो जाएगी, फिर जॉइंट देना पड़ेगा अपन को। तो उससे अच्छा है कि हाथ से कर सकते हैं अपन। तो ये तो अपने तरबूज में हाथ से कर सकते हैं। अगर लहसुन वगैरह है तो लहसुन में सर अपने कितने छेद वाली हो सकती है लहसुन इसके अंदर? 6 अभी 6 हो सकती है। 6 छेद की मतलब बना सकते हैं इसके अंदर अपन। तो इसके साथ बनाने के लिए एक पीछे एक मशीन के पीछे एक लगा हुआ रहता है जिसकी सहायता से रोटर रहता है, उसके अंदर बोल्ट लगे होते हैं, तो इसको मतलब वर्क करने के साथ साथ चलता रहता है, तो उसकी वजह से बन सकता है। तो सर आप मेरे को ये बताइए कि अगर कोई किसान इसको घर के साथ अगर मध्यम किसान होगा तो वो इसको अगर किसी के अन्य किसान भाई के वहाँ चलाना चाहे तो किस तरीके से चलाएगा वो इसको? इसका रेंट के हिसाब से चल सकता है, किस टाइप से चलेगा ये? नहीं, इस पे अपन मल्चिंग के बंडल पे पैसे लेते हैं। तो ये ड्रिप का जो मल्च रहता है ये कितने स्क्वायर फीट का रहता है, मीटर का होता है? ये मल्च का रहता है अपना 400 मीटर का रहता है। 400 मीटर का। तो इससे कंपनी में 350 का भी आते हैं, सबके अलग आते हैं। तो 400 मीटर का क्या चार्ज रहता है अपना इसका? 800 रुपये एक बंडल। 800 रुपये एक बंडल? 400 मीटर बिछाने के 800 रुपये। अच्छा, इसके अलावा सर ये दिन भर में कितना बिछा सकता है एक दिन में? मतलब अगर अपन एकड़ में बात करें तो कितना बिछा सकता है? मिनिमम 3 एकड़ के आसपास बीत जाता है।
अगर वर्कर अच्छे हुए, काम का अच्छा चला, क्या अच्छा रोटर किसान अच्छा। साथियों, इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके काम करने वाले लेबर अच्छी होगी, अगर खेत गहरा जुताया हुआ होगा और सही समय से अपन सही वर्क करेंगे, तो इसमें मिनिमम 3 से 4 एकड़ का कर सकते हैं अपन। और उसमें अपने को टाइम की लिमिट बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा बिछाएंगे तो उसमें अपने को लंबे समय तक काम करना। ये मशीन आपने कहाँ से खरीदी थी? ये मशीन अपनों ने ऑनलाइन खरीदी गुजरात से। गुजरात से खरीदी थी सर ने ये मशीन। तो सर, मशीन खरीदते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वैसे मशीन देखने पे अपने क्या करते हैं, सब तरह की आती है। बेड बनाने वाली भी आती है, और मल्च बिछाने वाली भी आती है, और खाद डालने वाली भी आती है। हाँ तो अपनों ने क्या ऑल इन वन ली थी, मतलब 5 काम एक साथ करने वाली थी। हाँ तो अपनों ने वो ध्यान रखा बात का। हाँ। तो सर, ये खाद भी डाल सकती है, तो सर खाद का ही बता रहे हैं, खाद की भी डाल सकती है। पर इसमें सर ने खाद के उसमें क्या है कि थोड़ी मशीन बेड थोड़े चौड़े निकाल रहे थे, इसलिए इन्होंने घर पर जो खाद डालने का था वो निकाल दिया सर ने। तो सर बताइए कि इस मशीन को आप कितने रुपए में मिली आपको ये मशीन? ये अपने को 80,000 मिली थी। 80,000 रुपये में मिली थी सर को मशीन। ये कब खरीदी थी आपने? 2 साल लगभग अपने को हो गए। 2 साल के पहले खरीदी थी सर ने। 80,000 रुपये में मशीन मिली थी। मशीन यह सिर्फ एक जगह नहीं बनती है सर, ये मशीनें बहुत जगह बन रही है। तो आप अपने विवेक के अनुसार जहाँ से चाहे वहाँ से खरीद सकते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर एक बंदे के लिए बाध्य नहीं है कि अपन वहीं से खरीदें। अगर मशीन खरीदना हो तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि मशीन सही होना चाहिए बस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सस्ते के चक्कर में, मतलब ये मशीन 3 काम कर रही है। किसान साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये 3 काम एक साथ करती है। तो इसलिए अपने को कम ज़्यादा रेट में भी मिल सकती होगी ये हाँ मशीन। बिल्कुल, बेड बनाने वाली सस्ती मिलेगी। अ, और ये महंगी। मशीन अगर आप खरीदना चाहें तो इसमें जो बेड बनाने वाली रहती है वो मशीन अपने को छोटी कम प्राइस में मिल जाएगी और थोड़ी सी सकड़ी रहेगी ये। इसके अलावा अगर आपको ड्रिप डालना हो तो ड्रिप के लिए आप देख सकते हैं मशीन के ऊपर के अलग से बना रखा है। तो इस तरीके से अपने को अलग अलग चीज़ों के लिए इसमें मॉडिफाई हो रहा है। तो सर, इसके अलावा भी अपन कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं ना, अपने जैसे चाहिए वो समय अनुसार, जैसे अपने को क्या जरूरत पड़ रही है वो कर सकते हो अपन। तो आप समय के हिसाब से जो आपको रिक्वायरमेंट लगती है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी अनुसार आपको और भी अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से सवाल या जवाब पूछ सकते हैं या बता सकते हैं हमको। जय जवान जय किसान।